हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश शर्मा आज आपको कराने जा रहा हूं एमडीयू का 2017 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट एग्जाम्पल और थ्योरम्स थी, उन्हें मैं करा रहा हूं। जो क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं कॉपी पे सोल्व करके आपको समझा दूंगा। जो भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी, फिर आप उसकी रिटन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो थ्योरम हमारे पास इसके क्वेश्चन पेपर में आती है 2000 में फर्स्ट यूनिट में, वो ये है कि द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट। एक्चुअली मेरे पास पीडीएफ फोल्डर था फ़ोन में, तो मैंने ये निशान लगा लिए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन 2017 में आए हुए हैं, तो आप उनको आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आप मैच कर सकते हो, क्वेश्चन सेम मिलेंगे कि लेट यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज ए क्लोज सेट। जो क्लोज सेट है उसमें आपके पास अगर उसका यूनियन करोगे तो वो भी क्लोज सेट होगा। बस ये ध्यान रखना कि फाइनाइट नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने प्रूफ में मान लिया कि भाई F1 F2 F3 Fn बी ए फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स। अब हमें पता है कि जो क्लोज सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, तो हमें जो वेरीफाई करना है कि जो यूनियन होगी एफ लैम्डा की वो भी एक क्लोज सेट होगी, यानी कि उसको यूनियन को मैं एफ मान लेता हूँ, इस एफ को मुझे क्लोज सेट प्रूफ करना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे ओपन शो करना पड़ेगा। तो हमारे पास F1 F2 F3 Fn आर एन क्लोज सेट्स, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ F1 F2 F3 Fn आर एन ओपन सेट हो जाएंगे, क्योंकि भाई F1 क्लोज्ड है तो F1 का कॉम्प्लीमेंट ओपन, F2 क्लोज्ड है F2 कॉम्प्लीमेंट को ओपन, इस तरह से Fn कॉम्प्लीमेंट भी ओपन सेट होगा। अब हमें पता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी ओपन सेट होता है, तो ये मैं स्टेटमेंट लिख सकता हूँ एज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, देयरफॉर इंटरसेक्शन लैम्डा इज इक्वल टू 1 से n, एफ लैम्डा कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट। अब डी मॉर्गन्स जो आपका लॉ है वो ये कहता है कि यहाँ देखो कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है, अगर मैं इसे यूनियन करके होल का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो ये दोनों डी मॉर्गन से इक्वल होते हैं। तो देन बाय डी मॉर्गन्स लॉ वी हैव यूनियन लैम्डा इज इक्वल टू 1 से n यूनियन एफ लैम्डा होल कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, वो ओपन है तो ये भी ओपन होगा। ये ओपन होने का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन आ चुका है, यानी कि एफ लैम्डा की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ओपन है, तो यूनियन ऑफ एफ लैम्डा इज क्लोज सेट। यही हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया। अब जो यूनिट 1 है उसका जो सेकेंड पार्ट है वो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, द ड्राइव्ड सेट ऑफ एनी सेट इज ए क्लोज सेट, यानी कि जो ड्राइव सेट है किसी भी सेट का वो क्लोज सेट होता है। तो क्लोज सेट हम उसे भी कहते हैं जो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो। तो इसके प्रूफ में पहले तो ये कि भाई ए डैश बी ए ड्राइव्ड सेट ऑफ ए एंड ए डबल डैश बी ए ड्राइव्ड सेट ऑफ ए डैश, यानी कि जो ए डैश है वो तो ड्राइव्ड सेट है ए का, और जो ए डबल डैश है वो ड्राइव्ड सेट है ए डैश का, यानी कि ए के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा ए डैश और ए डैश के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा ए डबल डैश। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए डैश इज ए क्लोज सेट। तो सबसे पहले हम केस 1 लेकर चलेंगे, व्हेन ए डबल डैश इज इक्वल टू 5। अगर ये 5 है तो 5 हर किसी का सबसेट होता है। ए डैश इज इक्वल मतलब जो ए डबल डैश है सबसेट हो जाएगा ए डैश का, क्योंकि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब 5 है तो इसका कोई लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो एक प्रकार से ए डैश कंटेन करेगा अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को, देयरफॉर ए इज क्लोज सेट। यहाँ पर कंडीशन ये आ गई, एज ए डैश कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स देयरफॉर ए डैश इज ए क्लोज सेट। अब केस सेकंड आएगा, व्हेन ए डबल डैश इज नॉट इक्वल टू 5। अगर ये 5 नहीं है तो इसके अंदर एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो इस ए डबल डैश से बिलोंग करेगा। अब ए डबल डैश में बिलोंग करने का मतलब है कि ए डबल डैश जो है वो कंटेन करता है ए डैश के सारे लिमिट पॉइंट, तो इसका मतलब पी जो है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा ए डैश का। अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कहता है कि भाई वहाँ पर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा, पी जो है पी माइनस एप्सिलॉन और पी प्लस एप्सिलॉन से बिलोंग करेगा, वो नेबरहुड होगा पॉइंट पी का और कंटेन्स एटलीस्ट 1 पॉइंट P1 से। यानी कि आप इस सारे को लिखने के बजाय सीधा ये लिख सकते हो कि भाई P जो है वो इससे बिलोंग करेगा, इसका इंटरसेक्शन ए डैश से करोगे और माइनस में P कर दोगे तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है कि नॉट इक्वल टू 5 आएगा, तभी आपका P लिमिट पॉइंट कहलाएगा ए डैश का। तो ये हमने लिख दिया अभी नॉट इक्वल टू 5। अब नॉट इक्वल टू 5 का मतलब है कि एटलीस्ट 1 पॉइंट और होगा अदर देन P जो इसके अंदर कॉमन आएगा। तो
इसके अंदर कॉमन आने का मतलब वो इसमें भी आएगा और ए डैश में भी आएगा, तो इसका मतलब P1 जो है वो ए डैश से बिलोंग कर गया। अब ए डैश जो है वो लिमिट पॉइंट कंटेन करता है ए के, इसीलिए जो P1 है, P1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अब P1 अगर लिमिट पॉइंट है तो सेम डेफिनेशन से आप लिख दोगे भाई एवरी नेबरहुड ऑफ P1 कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए, क्योंकि P1 लिमिट पॉइंट है ए का, तो जो नेबरहुड होगी P1 की वो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए कंटेन करेगा। अब यहाँ पर नेबरहुड लेकर के चलो P1 की, भाई P1 जो है इससे बिलोंग करेगा कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए, देयरफॉर P बिलोंग्स टू P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। तो आप ये लाइन आप ना भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, आप सीधा ये लिख करके एवरी नेबरहुड ऑफ P1 कंटेन्स इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए विच इम्प्लॉइज P बिलोंग्स टू दिस कंटेन्स इनफाइनेटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। इसका मतलब P जो है वो लिमिट पॉइंट आ गया ए का, और लिमिट पॉइंट ए का आ गया तो इसका मतलब जो P है वो बिलोंग कर जाएगा ए डैश से। अब हम लेके किसका चले थे, ए डबल डैश का, आ किसका गया, ए डैश का, तो ए डबल डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश, यानी कि ए डबल डैश के अंदर जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे ए डैश के भी पॉइंट हैं। और ए डबल डैश कौन सा सेट था, जो लिमिट पॉइंट कंटेन करता है ए डैश के सारे, ए डैश के सारे लिमिट पॉइंट ए डैश के अंदर वापस कंटेन कर गए, इसका मतलब ए डैश इज ए क्लोज सेट। तो थोड़ा सा ध्यान से इसकी एक एक लाइन को समझ करके आप करना, अगर आपको एक बार सुनने से समझ में ना आए तो आप रिवाइंड कर लेना वीडियो को और फिर से आप इसको समझ सकते हैं। अब सेकेंड यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये है, ये वाला क्वेश्चन कि भाई शो डैट द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर की पावर 1/n इज डाइवर्जेंट। अब हमें डाइवर्जेंट प्रूफ करनी है, तो डाइवर्जेंट प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ इसके अंदर इन्फिनिटी रखने पे नॉट इक्वल टू 0 दिखाना है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो nth टर्म लिमिट इन्फिनिटी पे 0 होनी चाहिए, जो 0 नहीं होगी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन एन स्क्वायर होल पावर 1/n है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एन की पावर 1/n का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर y मैंने ले लिया n की पावर 1/n, फिर टेकिंग log बोथ साइड, तो log y log n की पावर 1/n आगे आ जाएगा 1/n log n, ये एक प्रकार से log n बाई n हो गया। अब अगर मैं इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लूँगा तो log इन्फिनिटी होता है और n इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में एल ऑपिटल रूल लगता है, जिसके अंदर log n का डेरिवेटिव 1 अपॉन n और जो n का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव 1, u अपॉन v मत लगाना, न्यूमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का अलग से डेरिवेटिव। अब लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 अपॉन 1 0 आएगा, इसका मतलब जो log y है वो 0 आ गया। log y 0 आने का मतलब log जब उधर जाएगा वो e की 0 बन जाएगा और e की 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू आ गई 1, n की पावर 1/n, क्योंकि y हम मान करके चले थे n की पावर 1/n, जो 1 आ गया। अब अगर मान लो मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग भी कर दूंगा तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। तो an को मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लिमिट इन्फिनिटी इसकी वैल्यू 1 होती है, ओवरऑल 1 आ गई, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सीरीज an इज of positive terms such that limit n tends to infinity an is not equal to 0, hence the series an is divergent। ठीक है, इसका अब जो सेकंड पार्ट है सेकंड यूनिट के अंदर वो ये है, ये वाला, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर n x की पावर n, यानी कि कॉची रूट टेस्ट लगेगा इसके अंदर। कॉची रूट टेस्ट, जब कभी भी आपके पास होल पावर n नज़र आए तो इसका मतलब कॉची रूट टेस्ट लगेगा। कॉची रूट टेस्ट में क्या होता है, an इज इक्वल टू में 1 प्लस 1/n होल पावर n x की पावर n, an की पावर 1/n कर दोगे तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। इसमें लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 तो 1 और इनटू में x, तो एक प्रकार से x आ गया। अब x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अब ये डिपेंड करेगा कि बाय कॉची रूट टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन 1, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, इफ x ग्रेटर देन 1 देन इट इज डाइवर्जेंट, ऑल्सो टेस्ट फेल व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब x को इक्वल टू 1 रख दो, an की वैल्यू आ गई,
1 प्लस 1/n होल पावर n। लिमिट इन्फिनिटी पे ये e के इक्वल हो जाएगा। अगर ये e के इक्वल है तो e नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो ये डाइवर्जेंट हो जाए क्योंकि nth टर्म इन्फिनिटी पर नॉट इक्वल टू 0 आ गई। तो इस वजह से आपके पास जो सीरीज है वो लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट होगी। ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2017 में, वो हमारे पास ये है। ठीक है। क्वेश्चन ये दे रखा बस उन्होंने कि भाई 1/log n की होल पावर p की जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट का टेस्ट करना है। ठीक है। इसमें इन्होंने एक्सपेंड करके दे रखी है, क्वेश्चन पेपर में इसके आगे समेशन लगा रखा था, तो वो एक ही बात है। इसमें आप क्या करोगे कि भाई an ले लो कि an है 1/log n की होल पावर p। an प्लस 1 लोगे तो n की जगह n प्लस 1 आ जाएगा। फिर an को an प्लस 1 से डिवाइड करोगे। जब an ये है, इसको डिवाइड करोगे इससे तो ये रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चली जाएगी, यानी कि log n प्लस 1 तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और log n नीचे आ जाएगा। दोनों की पावर p है इसलिए होल पावर p लिख सकता हूँ। इसमें से n कॉमन लिया, वो n यहाँ रखा, 1 प्लस 1/n ब्रैकेट में बच जाएगा। सेम वे में नीचे log n है ही। फिर log x इंटू वाई की प्रॉपर्टी होती है log x प्लस log y। इसमें log n अलग हो जाएगा और प्लस में log 1 प्लस 1/n अलग। अब इन्होंने क्या किया, आगे log 1 प्लस x की सीरीज एक्सपेंड कर दी है, तो log n एज इट इज प्लस 1 log 1 प्लस x होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स के 3/3 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1/n। फिर log n से सेपरेट डिवाइड कर दिया, तो भाई log n के अपॉन log n, 1/n के अपॉन में log n, इसके अपॉन में log n, इसके अपॉन में log n, और इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। ये कंडीशन बच गई। अब अगर मान लो इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं तो ये एक प्रकार से एक कंप्लीट मानो इसकी पावर p है। ठीक है। यानी कि ये 1 है और ये प्लस में एक पूरे का पूरा x मान है, उसकी पावर p है, तो 1 प्लस p इंटू एक्स। एक्स का मतलब ये टर्म ही लिख देना, बाकी की लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1 चला जाएगा इधर, -1 हो गया, ये कंडीशन बच गई। अब दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई कर देना, ये जो n है यही n इधर आके मल्टीप्लाई हो गया है, या फिर दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ n आ जाएगा, यहाँ n आ जाएगा, फिर n से n कट जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी। अब आप क्या करोगे, लिमिट इन्फिनिटी ले लो। लिमिट इन्फिनिटी लेने पर ये 0 आ जाएगा, 0 इज लेस देन 1, यानी कि राबी टेस्ट क्या कहता है, डाइवर्जेंट। राबी टेस्ट जनरली तब लगता है जब आपका रेशियो टेस्ट फेल हो जाए, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पर an/an प्लस में जब लिमिट रखोगे ना तो वो 1 ही आएगा, आप चेक करके देख लेना। इस वजह से हमने डायरेक्ट राबी टेस्ट लगा दिया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, वो यही है। इसमें ये आया हुआ है 2017 में, शो डेट द सीरीज x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर प्लस एक्स के 3/3 फैक्टर एंड सो ऑन। ये 2018 में भी आया हुआ था, उसमें मैं करा चुका हूँ। हमें बस ये शो करना है इसके अंदर कि कन्वर्ज एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। एब्सोल्युटली कन्वर्ज करना है तो इसके अंदर an ले लो पहले, तो फिर an प्लस 1 निकालो, दोनों का मोड लेकर के डिवाइड करके हम देखते हैं कि ये इन्फिनिटी आएगा। ठीक है। कैसे आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि n प्लस 1 के अपॉन मोड ऑफ x बचेगा और n को इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इन्फिनिटी, प्रोवाइडेड x इज़ नॉट इक्वल टू 0। बस हमें x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो फिर हमारे पास ये नॉट डिफाइंड की कंडीशन आ जाएगी, फिर हम कुछ और करेंगे। अब डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है, ये कन्वर्जेंट है क्योंकि इन्फिनिटी वैल्यू आ गई। और x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो फिर वो सीरीज जो है, सम जो है वो वैसे 0 हो जाएगा, और किसी की भी सीरीज का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइनाइट वैल्यू आता है तो इसका वो सीरीज कन्वर्जेंट है, तो ये कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। इसके बाद जो 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है वो फिर ये है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना कि भाई प्रूव डैट मोड ऑफ x लेस देन 1/1 माइनस एक्स log 1/1 माइनस एक्स, यानी कि एक प्रकार से दो सीरीज हैं आपके पास, दोनों का प्रोडक्ट है और वो मुझे इसके इक्वल वेरीफाई करनी है। तो ये देखो, ये 1/1 माइनस एक्स का मतलब 1 माइनस एक्स की पावर -1 लिख सकता हूँ। उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन ये हो जाएगा कि सारी टर्म में प्लस में होगी, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव है, पावर में भी नेगेटिव है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन विच इज ए GP। इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी xn, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग है और 1 का मतलब x की पावर 0, x की पावर 1, x का स्क्वायर, तो x की पावर n लिख दो, n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, और इसको मान लो an। ठीक है। an इज इक्वल टू x की n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब log 1/1 माइनस एक्स, इसका मतलब log ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर -1,
इसमें -1 आगे आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन है तो ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी और -1 आगे आ जाएगा लॉग से पहले। फिर नेगेटिव को तो बाहर रहने दो। हमारे पास सीरीज जो बनती है वो यह है कि -x/2 माइनस में x की 3/3 एंड सो ऑन। ये नेगेटिव अंदर जाएगा, सारी टर्म में पॉजिटिव हो जाएंगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x की पावर 1 2 3 एंड सो ऑन। n अगर 0 से शुरू करना है मुझे तो x की पावर n+1 लिखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सीरीज में n = 0 से था पहले वाले में, तो इसमें भी 0 से ही लेकर के हम पावर n+1 कर देते, एक टर्म एक्स्ट्रा काउंट कर लेंगे। ये आ गया bn। अब bn आपके पास ये आ चुका, n की वैल्यू 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी इसकी भाई x की पावर 1/1, 1 रखोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 2 रखोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, इस तरह से। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an के मोड की पावर 1/n लोगे तो मोड ऑफ x आएगा। मोड ऑफ x हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई वो लेस देन 1 है, तो कॉची रूट टेस्ट कहता है कि सीरीज an इज कन्वर्जेंट। उसी तरह से हम bn को लेकर चलेंगे। bn के बजाय इन्होंने क्या किया, bn-1, क्योंकि जब कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो n-1 वाली, n+1 वाली और n वाली तीनों ही सेम लिमिट को कन्वर्ज करती है, इसलिए हम bn-1 ले लेते हैं ताकि पावर सोल्व करने में दिक्कत ना आए हमें। x की पावर n/n, ये bn-1 ले लिया, उसकी पावर हमने 1/n की, और 1/n करने से ये पावर कट जाएगी और n की पावर 1/n डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे 1 होती है, तो ये भी मोड ऑफ x आया विच इज़ लेस देन 1, तो बाई रूट टेस्ट इट इज़ ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो an और bn दोनों कन्वर्जेंट हो गई। अब जो cn है भाई, cn जो सीरीज बनेगी वो कोची प्रोडक्ट होगा an और bn का, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और उसको हम इससे डिनोट करते हैं cn = an-k b, याद रखना हमेशा यही होता है। अब an-k का मतलब x की पावर n-k, क्योंकि जो an में x की n था तो जो भी यहाँ होगा वही x की पावर बन जाएगा, और bk में पावर, क्योंकि bn में जो है आपके पास पावर n+1/n+1 थी, तो bk का मतलब x की पावर k+1/k+1 हो जाएगी। ये कंडीशन आ गई। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो पावर है, देखिए यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती हैं, और x की पावर -k से +k कैंसिल होकर के x की पावर n+1 बचेगी और अपॉन में k+1 बचेगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, सीरीज के अंदर जो x की पावर n+1 उसे बाहर ले गए, 1/k+1 डिनोमिनेटर में रखा। अब k की वैल्यू 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म 1 आएगी, 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, और जब 3 रखोगे तो 1/3 एंड सो ऑन, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आ गया। और यही हमें जनरली प्रूफ करना था कि भाई सीरीज an और bn का जो आपके पास प्रोडक्ट है वो सीरीज cn के इक्वल आएगा। ये हमारे पास ये रहा, ये वाली चीज़ ये रही, और cn की जो सीरीज थी वो हमारे पास ये हमने वेरीफाई कर दी, इधर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना था। इसमें अगर n 0 से स्टार्ट करता हूँ तो पावर n+1 रहने देना, और अगर n = 1 से स्टार्ट करूँगा तो x की पावर n हो जाएगी, क्योंकि एक 0 वाली टर्म हट जाएगी आपके पास। ठीक है, तो जहाँ जहाँ n+1 है वहाँ वहाँ n रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे n = 1 से समेशन स्टार्ट होगा। और ये हो गए। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बचते हैं वो सारे 1 मार्कर वाले बचते हैं, जो मैंने कॉपी पे नोट कर रखे हैं। कौन कौन से हैं ध्यान से देखो। पहला तो ये था क्वेश्चन नंबर जो 9th का ए पार्ट है, गिव एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट सेट हैविंग 1 लिमिट पॉइंट। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है जो इनफाइनाइट सेट हो और उसका लिमिट पॉइंट सिंगल हो, तो वो 1/n ले लो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर s, यानी कि 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। इसका बस लिमिट पॉइंट 0 ही होता है, क्योंकि ये टर्म घटते 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 अप्रोच करेगी 0 को। तो ये एग्जाम्पल दे सकते हो। स्टेट हैन बोरेल थ्योरम, उसकी स्टेटमेंट देनी है। स्टेटमेंट देखो, एवरी ओपन कवर ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट हैज़ ए फाइनाइट सब कवर, यानी कि कोई भी ओपन कवर है कॉम्पैक्ट सेट का, अगर उसका एक फाइनाइट सब कवर आता है तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी कि हैन बोरेल की स्टेटमेंट क्लियर। ठीक है, अब शो डैट -1 की पावर n इज़ नॉट ए कॉची सीक्वेंस। -1 की पावर n जो है, जो सीक्वेंस है वो कॉची सीक्वेंस नहीं है। तो इसमें हमने an तो ये ले ही लिया, यानी कि -1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन। अब कॉची सीक्वेंस में हम am+1 में से am माइनस करेंगे, उसका मोड लेंगे। am+1 का मतलब -1 की पावर m+1, और am का मतलब -1 की पावर m। अब m अगर ओड है तो ओड +1 इवन आएगा,
इवन का मतलब साइन प्लस हो गया। तो m अगर ओड लिया मैंने तो ये ओड रहेगा, यहाँ पे पावर मतलब ओड होने की वजह से नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल ये है कंडीशन कहने का m इवन लो या ओड लो, ये आना 1 + 1 2 ही, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आएगा। अब अगर मान लो मैं एप्सिलॉन 1/2, यानी हम वैसे तो कितना भी छोटा चूज कर सकते हैं, लेकिन हमने 1/2 चूज कर लिया गिवन नंबर। फिर am + 1 माइनस में am ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 आ गई थी, 2 ग्रेटर देन 1/2। तो देयरफॉर an जो सीक्वेंस है नॉट ए कॉची सीक्वेंस। फिर डी पार्ट ये था कि स्टेट कॉचीज रूट टेस्ट। कॉची रूट टेस्ट आपको पता ही है, वो an की पावर 1/n करके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना, और वो l अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 आता है तो डाइवर्जेंट, इक्वल टू 1 पे केस फेल। डिफाइन एन इनफाइनाइट सीरीज, आपको इनफाइनाइट सीरीज डिफाइन करनी है तो ये डिफाइन कर सकते हो, वो कोई भी एग्जांपल दे करके स्टेटमेंट लिख देना। फिर डिस्कस द बाउंडेडनेस ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की बाउंडेडनेस शो करनी है, तो इसको आप देख लो कैसे है ये। भाई पहले तो an हमें गिवन है, an + 1 का n की जगह n + 1 लिख दो, ये 2n + 2 + 3 करके 2n + 5 आ जाएगा, और ये 3n + 3 + 4 करके 3n + 7। अब an + 1 माइनस an करो, ये an + 1 की वैल्यू माइनस में an की वैल्यू, एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, हमने देखा ये -1 के अपॉन में आ गया, नेगेटिव आने का मतलब लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो an + 1 इज लेस देन an, इसका मतलब सीक्वेंस क्या हो गई, डिक्रीजिंग, क्योंकि an + 1 लेस देन है an से, घटती जा रही है हर अगले टर्म। अब a1 का मतलब n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 पुट करने पे आएगी 5/7, और इन्फिनिटी पुट अप करने से पहले न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से n कॉमन लेकर के कट कर दो, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट अप कर दो। इन्फिनिटी पुट करने पे ये 0 2/3, यानी कि 2/3 जो है वो आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी, और 5/7 सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो 2/3 और 5/7 के बीच में जो an है वो बाउंड हो गई, तो इसका मतलब जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस है। तो इस तरह से जो भी 2017 में मेन क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने आपके सारे करा दिए हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि कल एक सैम्पल पेपर 2019 का भी सोल्व करा दूँ अगर टाइम मिला तो। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और आगे भी अगर आपको MSc वगैरह के लिए या BSc फाइनल ईयर वगैरह के लिए कुछ चाहिए तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना, एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक।